और आइए अब आपको लिए चलते हैं बिहार चुनाव में जिस दिन का इंतजार था आपको बेसब्री से, वो आ गया है। कल बिहार चुनाव में नतीजों का दिन है और कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो रही है। सुबह 8 से 8:30 के बीच पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। मतगणना के लिए 46 केंद्र बनाए गए हैं और यहां पर पल पल की जानकारी सबसे पहले आपको आज तक पर मिलेगी। सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश होकर रहेगा। कोई तंत्र काम नहीं करेगा, जनतंत्र जीतेगा। जनता ही मालिक है, जनता जनार्दन है जनतंत्र लोकतंत्र में। और जो तंत्र के माध्यम से चाह रहे हैं सत्ता पर कब्जा करना, उनके मंसूबे पर जनता पानी फेर देगी। एक एक लोग सजग है और पहरेदारी कर रहे हैं। आज की रात भारी है और आज ही विदाई है। देखिए, इस तरह के भाषा का प्रयोग जिस तरह से आरजेडी के कुछ लोग कर रहे हैं, ये जनता और मतदाता का अपमान करना है। जनता और मतदाता जिसको मैंडेट देगा, सरकार उसी की बनेगी। और जनता ने मैंडेट स्पष्ट दिया है कि एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। और कोई जंगल राज नहीं है कि कोई गुंडागर्दी करेगा। कानून का राज है और कानून के राज में किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये तो बस खाली ख्याली पुलाव वाली बात है। जनता जानती है कि जिसको मैंडेट है जनता उसके साथ है। तो बिहार की जनता अपने चेहरे पर राजनीति का दाग नहीं लेना चाहती है, इसलिए। और दावा क्या कर रहे हैं? बांग्लादेश बना देंगे, अरे नेपाल बना देंगे। अरे लोकतंत्र की जननी है। कौन माई का लाल पैदा लिया है इस बिहार में, जो माननीय नीतीश कुमार जी के एनडीए की सरकार में कानून को अगर कोई अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो चुनाव आयोग तो मुकम्मल व्यवस्था किया ही है। ऐसे बयान राजनीति के केवल छुरछुरी पटाखा है, इसके अलावा कोई औचित्य नहीं। तो ऐसे बयानों से उत्साहवर्धन भी किया जाता है कार्यकर्ताओं का, और वही करते हुए देख भी रहे हैं। रोहित सिंह पटना से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, कल फैसला तो आज तो काफी धक-धक हो रही होगी नेताओं के दिल में। बिल्कुल, कल देखिए नतीजे आना है और जाहिर सी बात है कुछ ही घंटों का वक्त अब बच गया है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने बयान दिया है, उससे राजनीतिक तापमान एक बार फिर बिहार में बढ़ गया है। जब सुनील सिंह ने कहा कि अगर नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आते हैं या कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर बिहार में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं। यानी कि जो नेपाल में जनजी आंदोलन हुआ या बांग्लादेश में जो अराजकता देखने को मिली, उस ओर इशारा कर रहे हैं। और इसी तरह की बयानबाजी यहां पर की जा रही है और शायद यही एक बड़ी वजह है कि अब जेडीयू बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ऐसा अगर कोई करता है तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। शुक्रिया रोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।